वो सड़क बनाने वाले होते हैं ना मजदूर, पत्थर तोड़ रहे हैं, नींद आ गई, उन्हीं पत्थरों पे लेट जाते और सो जाते। तो पॉइंटेड शार्प स्टोन्स एंड दे कैन स्लीप ऑन इट. Sleep has nothing to do with a good bed. Don't blame your bed. Don't blame your mattress. Don't blame your pillow. Don't blame your snoring husband. Don't blame your snoring wife. Blame your mind. Now this is hard. कितना आसान होता है ना, दूसरे के ऊपर डाल दो, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, पर मैं सारा जो है ना वो तुम्हारे ऊपर डाल रही हूं कि तुम वजह हो। अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है तो तुम उसके कारण हो, क्योंकि तुमने अपने मन में तनाव बना के रखा है। और तनाव क्यों बना करके रखा है? क्योंकि तुम ये भूल गए कि सत्य और असत्य में क्या फर्क है। और तुम्हारा मन सत्य में अगर लगा होता तो तुम्हारा मन चिंता मुक्त होता। The difference in between the real and the unreal, the difference in between the illusion and the truth is big, and we are always engaged into that which is temporal, changeable, perishable. फूल है, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मुरझा जाएगा। हाँ, जवानी कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, बुढ़ापा आ जाएगा। हाँ, और कितना ही भला चंगा तगड़ा क्यों ना हो, कमजोरी आ जाएगी। ये धर्म है शरीर का। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक आपकी अकल चल रही है, मेरा निवेदन है, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, दैट दिस शुड बिकम योर प्रायोरिटी। एंड आई एम नॉट सेइंग सिट 10 hours in a room and do your sadhana. I am just saying give 1 hour, half an hour to reading and half an hour of practicing. Now let me make it more simple for you. What should you practice? I have a question from anonymous question. As per your pravachan yesterday, do we need to know the meaning of the mantra of our japa? If not, then is there a special tone or tune to be used so that one can feel the vibrations? I get tinglings all over the body, sometimes within seconds, but sometimes never. Number one, there is no need to understand what the mantra means. Because what is mantra? Mantra is actually a very specified tones, and these tones are going to create a very specific vibrational wavelength which will have a very precise effect on your glands and on your brain. मंत्र का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र एक ध्वनि है, साउंड। ध्वनि एक वेवलेंथ है। उस वेवलेंथ में एक वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन का एक प्रभाव है जो आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके ग्लैंड्स पर उसका प्रभाव आता है। तो मंत्र जो है वो अगर हम ठीक तरह से उसको करते हैं तो उसके द्वारा हम न केवल अपने दिमाग में एक ऊर्जा का स्पंदन हम ला सकते हैं, बल्कि उसके द्वारा हम स्वास्थ्य भी ला सकते हैं। Let me give you an example. You must know about, you must have heard about the surgery called lithotripsy. लिथोट्रिप्सी में लेजर के द्वारा
पत्थरी को खत्म किया जाता है। लिथोट्रिप्सी में वो एक साउंड वेव दे रहे हैं उस पत्थरी पर, वो जो स्टोन्स हैं उसको उस साउंड वेव के साथ खत्म किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी किसी सोप्रानो को गाते हुए सुना हो? You know, the most lethal test of a fantastic soprano is if she can break a glass with her voice. The wine glass होता है ना, उस ग्लास को सामने रखा जाता है और वो गाती है, और उसके गाने से जो वाइब्रेशन निकलता है वो ग्लास टूट जाता है। चलो थोड़ा और नज़दीक आ जाते हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आप रेड लाइट पे खड़े हैं, आपके पड़ोस में जो कार खड़ी है उसने फुल ब्लास्ट म्यूजिक ऑन करके रखा है, वो उस गाड़ी में जो म्यूजिक की थंप आ रही है वो आपकी गाड़ी में भी आ रही है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस और नॉट? कि आपके पड़ोस में शादी है और उन्होंने बजाया ढोल, ढोल की थाप पड़ी वहां, दिल धड़का यहां। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? कि ढोल बजे तो ढोल चाहे किसी के घर का बज रहा हो या किसी का बज रहा हो, हाँ, आपके पैर अपने आप बजने लग जाते हैं। कभी हुआ ऐसा या नहीं? राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द साउंड। Now let me put it in another way. किसी के घर में कोई मर गया है, वो रो रहे हैं, उनके रोने की आवाज सुन के तुमको भी रोना आने लग गया। ऐसा हुआ या नहीं? अच्छा, चलो और एक उदाहरण लेते हैं। सी आई कैन गो एंडलेस विद एग्जाम्पल्स अंटिल यू से समझ लग गई, मैं देती रहूंगी, तो बोल देना जब समझ लग जाए तो। कोई जोर से हंसे, उसकी हंसी को सुन के आप भी हंसने लग गए, और फिर आप पूछते हो हंसते हंसते, क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? समझ नहीं आई कि क्यों हंस रहे हो, लेकिन हंसी की आवाज काफी थी, उसने आपको भी हंसा दिया। और उदाहरण देती हूं, आप आराम से बैठे अखबार पढ़ रहे थे, पीछे से किसी ने प्रैंक किया, मजाक किया और जोर से चिल्लाए बूम, और तुम डर गए एकदम। और तुमने ये देखा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देख रहे हो कि बंदा आ रहा है, आप देख भी रहे हो, और वो जब जोर से चिल्लाता आप डर फिर भी रहे हो। साउंड इफेक्ट। अच्छा, हैव यू एवर सीन अ हॉरर मूवी? नहीं तो ऑर्डर एट एप्पल टीवी और फ्रॉम योर स्काई बॉक्स, बट डू वन थिंग, म्यूट, वॉच इट म्यूट। हॉरर फिल्म देखनी है, ये होमवर्क है आपका। और कुछ करो ना करो, ये तो कर ही लोगे। आप जब घर जाएं तो एक हॉरर फिल्म देखिएगा, लेकिन उसमें आवाज नहीं खोलना। डर लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो डर आता है वो अभी एकदम साइलेंट है, and suddenly it is a high decibel sound coming, and it kind of gives you a thrust in your heart and your whole body shakes up, and sometimes you know it कि वो भूतनी दरवाजे के पीछे खड़ी है, और जो कैरेक्टर है उसे नहीं पता है वो आ रहा है, और वो आ रहा है, और वो दरवाजा खोलता और भूतनी उसे दिखी, तो वो तो चीखता ही, तुम भी चीखने लग जाते हो। भाई उसे तो पता नहीं है, तुम्हें पता है, बट एक्चुअली उसको भी पता है, because the person has read the whole story of the movie. That's why the person took that character and that part, right? What creates the scare? Sound. What made you laugh? Say it. Sound. What made you cry? And what can give you anxiety? See, when somebody speaks, those words too will create a sound. Let me tell you one story.
एक बार हम हिल स्टेशन पे थे. India hill station are real hill stations. In the sense, because you are going up and you can see this valley down, deep gorges are there. The person was driving, I was in the driving seat, 2 people were behind. Suddenly, the girl sitting at the back shrieked out loud, "Hi!" The driver got scared, screeched the brake, car halts. What happened? बादल कितने सुंदर हैं. तेरा दिमाग खराब है? अरे हम डर गए कि कोई आदमी नीचे आ गया, क्या हो गया है, कोई बम फूट गया है. इतनी जोर से चीखने का क्या मतलब हुआ? बोले नहीं, चीज अच्छी लगी. कई लोग ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस में जाते हैं. And for a moment, everybody was in a shock. What? मंत्र क्या है? हमारे ऋषियों ने साउंड की फ्रीक्वेंसी को बहुत बारीकी से समझा. They had explored the effects of the sound, and a certain vibration of a sound will have a specific and a certain effect on the body. So मंत्र को कैसे करते हैं, उसकी इंटोनेशन कैसे होगी, उसकी पिच क्या होनी चाहिए, उसमें ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए, ये सब सीखना जरूरी होता है. देखिए, जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो भक्ति मार्ग में ज्यादा जोर भावना पे होता है. तो राधे कृष्ण जपो, राधे कृष्ण, इट्स मोर कमिंग फ्रॉम डिवोशन. बट व्हाट अबाउट अ पर्सन हु डजंट हैज एनी डिवोशन फॉर राधे कृष्ण, आई डोंट वांट टू डू इट, ही विल नॉट डू इट. बट द राधे कृष्ण वर्ड इज to creating a certain vibration, and that will definitely have a certain effect. देखिए, अभी शिविर खत्म हुआ, स्टार ब्रिज में था, और शिविर में हम यही तो कराते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, where you get to experience. Now I am just talking about it, because over here not everybody is ready for this kind of experience. So I don't open up my treasure box to those who don't even value it. So for now I can only talk about it. But definitely there is an intonation, there is a pitch, there is a style, there is a breathing technique which is involved in doing the mantra. और अगर ठीक तरीके से, ठीक इंटोनेशन, ठीक श्वसन क्रिया, श्वास का लेने का क्या रहेगा, पॉज कहाँ आना है, कितना लंबा आना है, बैठना कैसे है, मन कहाँ होगा, ध्यान कहाँ रखेंगे, जब ये सब चीज़ें आप समझ के करते हैं तो मंत्र के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं. ग्रेट थिंग्स आर पॉसिबल विद दैट. अगर लेजर से पत्थर तोड़े जा सकते, अगर लेजर से सर्जरी की जा सकती है, तो मंत्र भी एक सर्जरी ही होती है. मंत्र से मैं फिर कह दूं ईश्वर खुश हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, उसका कोई उससे संबंध नहीं. हमारे मन में प्रसन्नता आती है, हमारे मन को एकाग्रता मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है. और उसी के लिए मीरा कहती है, गोविंद कब हूँ मिले पिया मेरा, मेरा प्रियतम कब मुझको मिलेगा, कब मेरे चित्त को चैन आएगा, कब मैं दर्शन करूँगी तेरा, राखूं नैना नेरा, और फिर मैं अपने गोविंद को अपने नेत्रों के करीब रख सकूं. ऐसा दिन कब आएगा, गोविंद चरण कमल को हंस हंस देखूं, मैं अपने गोविंद के चरणों का दर्शन करूं और खुश होऊं, हंसूं, देखूं निरखत को मोए चाव घनेरो. आई हैव अ डीप डिजायर टू सी यू अप क्लोज ओ गोविंद, कब देखूं मुख तेरा, मैं कब तेरा चेहरा देखूं. व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मेरे प्राण तड़प रहे हैं और आई कैनॉट वेट एनी लॉन्ग, आई एम बीइंग इम्पेशेंट. मिल तू मीत सवेरा, मीत माने मित्र, हे प्रभु तू मेरा मित्र है,
तू नित्य मुझे मिले और तू कल ही सुबह बस मुझे मिल जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहु तेरा। मेरे गिरधर, देखिए मीरा हमेशा बोलती है मेरे गिरधर, मीरा के गिरधर, मीरा के हो तुम। कितना अधिकार है प्रेम में। जब हम कहते हैं भगवान को याद करो, तो बड़ी दूर की बात हो जाती, पता नहीं किसको याद करो। और फिर हुआ मैं मेरे भगवान को याद कर रहा हूं, मैं मेरे भगवान को खोज रहा हूं। कहां है वो, कहां है वो, कहां है वो, कहां है वो? तो ज्ञानी गुरु को ढूंढो, वो बताएगा कहां है वो। किसी ब्रह्मवेत्ता को ढूंढो, वो बताएगा कहां है वो। अगर स्कूल कॉलेज की लेक्चरर्स और पढ़ाई की जरूरत है एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट के लिए, तो क्या धर्म के इस विज्ञान को समझने के लिए संत रूप ज्ञानी टीचर की जरूरत नहीं है क्या? उसके बगैर काम हो जाएगा? कैसे नहीं होगा, बहुत बहुत मुश्किल है। मेरे भगवान को मैं ढूंढती हूं, मेरे परमात्मा को मैं ढूंढती हूं, मेरे गिरधर को मैं ढूंढती हूं। क्यों? ताप तपन बहु तेरा। मेरे हृदय में ताप बहुत है। ताप मतलब दुख है। किस बात का दुख? पहला दुख, बुद्ध से पूछा था, जब भी बुद्ध नहीं हुए थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ ने एक दिन अपने पिता से कहा कि मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, मैं महल छोड़ के जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो। पिता ने कहा तुम पागल हो क्या? मैं सम्राट हूं, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, अब अगला राजा तुमको बनना है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि सब कुछ छोड़ के तुम साधु होना चाहते हो, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। पर तुम ऐसा करना ही क्यों चाहते हो? तुम बिल्कुल नहीं करोगे, तुम चुपचाप यहीं महल में रहोगे अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, और एक दिन मैं तुमको राजा बना दूंगा, और जल्दी ही बनाऊंगा। सिद्धार्थ कहते ठीक है पिताजी, मैं जंगल नहीं जाऊंगा, मैं साधु नहीं बनूंगा, पर आपको मुझे 4 वायदे करने होंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Siddharth said, you have to promise me few things and I ask only 4. You have to promise me those 4 things, then I'll drop the idea of renunciation. I will never go to a forest to become a recluse. I'll never go out to seek what truth is. I will become a king, but you promise me 4 things. King said, ask. पूछो, मांगो, क्या मांगते हो? सिद्धार्थ ने कहा 1, मैं कभी बूढ़ा ना हूं, I should never be old. 2, मैं कभी रोगी नहीं हूं, I should never be sick. 3, मैं कभी मरूं नहीं, I should never die. 4, मैं ही नहीं, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ना वो रोगी हों ना वो मरे, और हम हमेशा जिंदा रहें। Promise me these 4 things. King said, I cannot give you this promise. सिद्धार्थ ने कहा अगर आप ये मुझे 4 चीजें नहीं दे सकते हो तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता। Let me tell you, Siddharth was not an escapist. No. He was a great warrior, a great archer, a great logician, a great theologist, a beautiful man, a great musician. But he was a great seeker too. So he had to seek a master. So he never left his palace to look for God. He left the palace to look for Guru. उन्होंने गुरु के लिए छोड़ा था सब। क्योंकि कैसे समझ लगे
Is there any way that the death never happens? Is there any way that we don't lose everything? With such a hard work we make everything, and in a one stroke everything is gone. What is the guarantee? There is no guarantee. तो मीरा कहती है, मेरे दिल में जो ये दुख है, इस दुख से मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं गोविंद को प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे गोविंद की प्राप्ति हो, कैसे हो, बस यही प्रार्थना करती हूँ। देखिए, हम तुम सब प्रार्थना करते हैं कभी कभार, चलो वंस इन अ वाइल, कभी कभी, लेकिन जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो यही करते हैं, माधव इस बार की लॉटरी मेरी लग जाए, टिकट ले ली है मैंने, इस बार का नंबर मेरा लग जाए। हम ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि हमारी मटीरियलिस्टिक कोई अचीवमेंट हो जाए, लेकिन क्या हम कभी ये प्रार्थना करते हैं कि मरने से पहले पहले हम सत्य क्या है ये समझ लें? See, if somebody who is a grown-up, say 35 years old, and is still watching comedy shows and playing with the bunny and singing the nursery rhymes, what would you say about that person? तुम कहोगे पागल है, कोई अकल दो इसको। Go out, do some job, make some money, take some responsibility. This is not how you live. ऐसे ही जब संत एक दुनियादार आदमी को देखते हैं जिसका सारा समय इसमें गुजरता है कि मैं और ज़्यादा पैसा कैसे बना लूँ, मैं और ज़्यादा कैसे खा लूँ, मैं और कितना घूम लूँ, तो वो भी यही कह रहा होता है, कब तक बचकानी हरकतों में लगे रहोगे, कभी तो सुधर जाओ, कब सुधरोगे? जीवन की इन संभावनाओं में हम जो जी रहे हैं ना, इन संभावनाओं में जहाँ दुख की भी एक संभावना है, शोक की भी एक संभावना है, उसमें की यह भी संभावना है कि आप बहुत बुद्धिमान, आप बहुत समझदार, आप बहुत विवेकी, आप बहुत ज्ञानी हो जाएं। हम जितने जोर से खोज करते हैं अपनी मन को खुश करने के लिए, see, watch a good movie, you feel good, everybody will do. You eat good food, you enjoy. You go out for a party, you enjoy, definitely. You have a beautiful girlfriend, fantastic. You have a nice husband, very good. But again, will this give you a permanent peace of mind? Or there is an unsurety element into that? और हमारा जो मानव जीवन है ये कुछ और भी समझने के लिए है, कुछ और भी खोजने के लिए है। हमारे महात्माओं ने संसार को सराय बोला है। सराय मीन इन, इट्स लाइक अ होटल। You check into a hotel, you stay there for certain work. Once you have finished your work, you check out of the hotel and go back to your home. So the Rishi says that this whole world is like a hotel. Have you ever been to a hotel which is the fantastic hotel and you enjoy day 1, day 2, day 3, day 4 and day 5th? You say, no good. Why? We don't get thepla to eat. It's just bread and butter. How can we eat bread and butter every day? You know, for a vegetarian, it is a big task. एक को अपने गुजराती भाई मुझे बोले, कहते जब मैं इंग्लैंड आया 1950s में, तो धीरे धीरे यहाँ ठंड में बुरा हाल। अब गुजरात में तो इतनी ठंड होती नहीं है, इतनी ठंड यहाँ, बुरा हाल। तो हमारे जो दोस्त हैं
तो वो कहते हैं कि चलो आज हमारे साथ खाना खाओ, तो इन्होंने बोला मैं तो वेजिटेरियन हूँ। कहते डोंट वरी, विल गेट यू अ चीज बर्गर। आई एट इट, इट वॉज रियली वेरी गुड। And last 20 years for lunch I'm every day having a cheeseburger. I said, my God, do you know what that cheeseburger has in it? बोले हाँ, there is a patty and a cheese. And then, what is that patty? बोले cheeseburger है ना भाई। They don't name it maybe, but there is beef over there, or maybe chicken over there. And because they have added a piece of a cheese and a piece of lettuce doesn't make it a vegetarian one. कहता है मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। कितना अच्छा होटल हो। अच्छा चलो, आपके मनपसंद का शाकाहारी खाना भी मिलता है आपको, है ना, no difficulty. These days everything is possible. Maybe you are getting everything, but still would you like to stay ever in there? सराय सराय होती है, घर घर होता है। होटल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, होटल घर नहीं होता है। और गर्लफ्रेंड कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो पत्नी नहीं होती है। इसीलिए एक लड़का मुझे कह रहा था यूथ शिविर में, कह रहा मेरा बड़ा मन करता है मेरे पास मोटरसाइकिल हो और उस पर एक गर्लफ्रेंड हो और एक वाइफ भी हो। मैंने कहा मतलब? कहता जी गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए, वाइफ घर में पकाने के लिए। लिटरली, और दिमाग भी तो पकाती है ना। संसार कितना ही सुंदर क्यों ना हो, संसार है तो सराय, है तो एक होटल की तरह। रे जोगिया जग है एक सराय, जोगी कहता है जगत एक धर्मशाला, एक होटल, एक सराय है। यहाँ हमेशा हम रहने नहीं आए हैं, जो कुछ दिन के लिए आए हैं उसमें कुछ काम हैं जो हमको करने हैं, और उन कामों को अगर हम नहीं करते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ व्यर्थ कर जाते हैं।